नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कोहली, मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से। और जैसा कि आपने हमें पुरानी वीडियो में बहुत प्यार दे दिया है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में सिर्फ हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कैसे आप अपने लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं, कितना ईजी रहेगा आपके लिए, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आगे विक्रम बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के हल्द्वानी सिटी से। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊं टूर एंड ट्रेवल्स में। देखिए, पिछली वीडियो में आपको मोहित भैया ने हमारी सर्विसेज के बारे में बताया था कि हम किस तरीके का काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी भैया ने आपको नहीं दी थी, मैं आज इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि भैया ने आपको बताया था कि हमारा टैक्सी सर्विस है, और टैक्सी सर्विस में हमारे पास कई तरह की गाड़ियां हैं, यानी कई कैटेगरी की गाड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि हैचबैक, सिडान, एसयूवी, एमयूवी, टेम्पो ट्रैवलर्स और बसेस। वन वे, हिल्स टूर, राउंड ट्रिप, शादी पार्टी फंक्शन के लिए भी हम गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। और दूल्हे के लिए भी हमारे पास लग्जरियस गाड़ी मौजूद है, जैसे कि वर्ना, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और ऑडी। और टैक्सी के अलावा हम होटल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। होटल्स के बारे में भैया ने आपको पिछली वीडियो में जानकारी नहीं दी थी। भैया ने आपको जंगल सफारी के बारे में बताया था, बट होटल्स के बारे में नहीं बताया था। और गाड़ी की ऑलमोस्ट सब बता दिया। हाँ, गाड़ी के बारे में भैया ने सब कुछ बता दिया था। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो एक ही एजेंसी से या एक ही ट्रैवल से, उनको लगता है कि हमें सारा कुछ प्रोवाइड एक ही एजेंसी से हो जाए। वो उनको काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है कि हम टैक्सी किसी और से करा रहे हैं, होटल्स किसी और से करा रहे हैं, तो वो एक ही जगह से चाहते हैं कि हमें प्रोवाइड करा जाए। तो हम टैक्सी, होटल्स, जंगल सफारी, हम ये तीनों प्रोवाइड कराते हैं। कि हमारे देश के साउथ इंडिया से हो गया, हमारे देश के अलग कोनों से लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो उत्तराखंड के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे जाएं, कौन कौन से साधन हैं उत्तराखंड जाने के, और कितने दिन का हम ट्रिप प्लान करें, वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमें, क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपके डाउट और कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम आज ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। और आज ये वीडियो हमारे है कुमाऊं के ऊपर है। उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो आज का हमारा ये वीडियो कुमाऊं मंडल के ऊपर होने वाला है। गढ़वाल पे हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, तो आज ये वीडियो कुमाऊं मंडल पे होगा। तो दिल्ली से हमारे पास बहुत से साधन है उत्तराखंड आने के लिए, जैसे कि आप फ्लाइट से आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो, बसेस से आ सकते हो। अगर आप टैक्सी बुक करना चाहो दिल्ली से, तो टैक्सी आपको हम दिल्ली से काठगोदाम तक वन वे रेट में प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास ये भी सुविधा अवेलेबल है। तो आज हम सबसे पहले फ्लाइट की बात करेंगे, जो हमारा काठगोदाम से 35 किमी की दूरी पे और हल्द्वानी से 30 किलोमीटर की दूरी पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इंडिगो एयरलाइंस की दो फ्लाइट रोजाना दिल्ली से पंतनगर और पंतनगर से दिल्ली के लिए सप्ताह के 7 दिन संचालित रहते हैं, यानी 7 दिन चलते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलती है और पंतनगर एयरपोर्ट पे आती है। मैं इसकी आपको टाइमिंग बता देता हूँ। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से 12:45 पे डिपार्ट होती है और पंतनगर में 1:50 पे अराइव होती है। ऑलमोस्ट 1 घंटे में आप दिल्ली एयरपोर्ट से पंतनगर आ सकते हो, और यहाँ से हम आपको ईजिली टैक्सी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप अपने पहाड़ों की जर्नी शुरू कर सकते हो। और इसी फ्लाइट की वापसी की टाइमिंग है पंतनगर एयरपोर्ट से 4:25 पे और 5:35 पे ये दिल्ली में अराइव हो जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ट्रेन का, जो दिल्ली से काठगोदाम के लिए 3 ट्रेनें रोजाना चलती हैं। ट्रेन के बारे में आपको भैया बताएंगे। जैसे कि आपको विक्रम ने फ्लाइट की पूरी नॉलेज दे दी है। ये नॉलेज सिर्फ उन लोगों के लिए है, कस्टमर के लिए है, जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है कि हम लोग पैकेज कैसे कह रहे हैं और हमारा जो पैकेज रहता है वो या तो दिल्ली से शुरू होता है या वो काठगोदाम से शुरू होता है। अब जिनको हमसे कार नहीं लेनी है काठगोदाम से, अगर जिसको काठगोदाम से ही पैकेज शुरू करना है, और एक कंफ्यूजन में और आपको साफ साफ कह दूं, काठगोदाम और हल्द्वानी दोनों एक ही जगह है। दोनों में सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 5 या 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। बहुत सारे बाहर के कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि हम हल्द्वानी में उतरेंगे तो आप हमें वहां से ही पिकअप करेंगे, या हमें काठगोदाम से उतरेंगे तो हम वहां से पिकअप करेंगे। तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए काठगोदाम उतरना सुटेबल रहेगी। दोनों के टिकट सब बराबर रहते हैं और काठगोदाम में ज्यादा रश नहीं रहता, आपको ईजी रहता है पहाड़ों में जाने के लिए। अब हम बताते हैं आपको ट्रेन की टाइमिंग। हर मंथ, पूरे मंथ में एवरी डे
यहाँ दिल्ली से काठगोदाम, काठगोदाम से दिल्ली, या दिल्ली से हल्द्वानी, या हल्द्वानी से दिल्ली, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सातों दिन 3 ट्रेनें चलती है। सबसे पहले जो ट्रेन चलती है वो है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस क्या होती है, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6:20 पे वहां से आती है और काठगोदाम रेलवे स्टेशन में 11:55 में पहुंचती है। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है वो हमसे पूछ भी सकता है मैसेज में, ठीक है। और यही ट्रेन की जो वापसी टाइमिंग है काठगोदाम से, वो दिन में दोपहर के टाइम पे 3:05 में यहाँ से जाती है और वो दिल्ली पहुंचती है 8:50 में रात्रि के टाइम। अब आते हैं दूसरी ट्रेन में, रानीखेत एक्सप्रेस। रानीखेत एक्सप्रेस जो है वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये चीज ध्यान रखना, रानीखेत एक्सप्रेस और उत्तरांचल संपर्क क्रांति, ये दोनों ओल्ड ओल्ड दिल्ली से आती है और जो शताब्दी है वो न्यू दिल्ली से आती है। तो मैंने शताब्दी का आपको टाइमिंग बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको रानीखेत एक्सप्रेस का। रानीखेत एक्सप्रेस का जो टाइमिंग है, ओल्ड दिल्ली से रात के टाइम 10:05 में वो वहां से निकलती है और सुबह 5:05 में वो काठगोदाम पहुंच जाती है। यही ट्रेन की जो वापसी होती है वो रात को 8:35 में काठगोदाम से होगी और वो अर्ली मॉर्निंग 3:50 में वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच जाएगी। तो आपका जो भी, अगर आपको आगे जाना है तो अपने टिकट अनुसार टाइमिंग के हिसाब से आप तीनों ट्रेन में से एक ट्रेन कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट ट्रेन में, उत्तरांचल संपर्क क्रांति। उत्तरांचल संपर्क क्रांति जो है वो अपना दिल्ली से चलती है शाम को 4 बज के और ओल्ड दिल्ली से, और वो यहां पहुंचती है रात्रि 10:45 में, 11:15 वो रात में काठगोदाम पहुंच जाएगी। और वो यही ट्रेन काठगोदाम से सुबह 8:40 में जाती है और शाम को 3:30 के या 3:25 पे वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है। तो आपको मैंने तीनों ट्रेन की टाइमिंग बता दी अपने टिकट अनुसार कि आप लोग बेंगलोर से आ रहे हो या आप कोलकाता से आ रहे हो या आप कहां से आ रहे हो, तो उसी हिसाब से अपना मैच करके आप तीनों ट्रेन में से एक ट्रेन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आगे का पैकेज शुरू होता है वो एक एरिया वाइज या कैसे कैसे पैकेज होता है वो विक्रम तुम्हें पूरे बताएगा कैसे होता है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए शॉर्ट फॉर्म में आपको अभी ये बता देगा। जैसे कि भैया ने आपको तीनों ट्रेनों के बारे में बता दिया, छोटी सी जानकारी मैं भी आपको इन ट्रेनों के बारे में देना चाहता हूँ। इन 3 ट्रेनों में से सबसे फास्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस और सबसे धीमी ट्रेन है रानीखेत एक्सप्रेस। रानीखेत एक्सप्रेस और उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रास्ते में 8 स्टॉपेज रहते हैं और शताब्दी एक्सप्रेस का सिर्फ 6 स्टॉपेज हैं और स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस की ज़्यादा है इन 2 ट्रेनों से। और मैं इनका रूट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रूट बताता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है गाजियाबाद जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, रामपुर जंक्शन, रुद्रपुर सिटी, लाल कुआं जंक्शन और हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम आती है और सेम रूट से ये ट्रेन वापस भी जाती है। और बाकी 2 ट्रेन है उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो इनका जो रूट है वो है पुरानी दिल्ली जंक्शन से गाजियाबाद जंक्शन, अमरोहा जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, रामपुर जंक्शन, बिलासपुर रोड, रुद्रपुर सिटी, लाल कुआं जंक्शन और हल्द्वानी होते हुए ये ट्रेन काठगोदाम पहुंचती है। तो ये इनका रूट प्लान है इन ट्रेनों का। अब हम तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है बसेस का। बसों का अगर ऑर्डिनरी बस की बात करें तो ऑर्डिनरी बसों का कोई टाइम पीरियड नहीं है। वो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक आपको हर आधे घंटे में आईएसबीटी कश्मीरी गेट या आईएसबीटी आनंद विहार से आपको उत्तराखंड काठगोदाम हल्द्वानी के लिए बसें मिल जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन इसी बस में होता है हमारे पास वॉल्वो का। अमूमन वॉल्वो नाइट में चलते हैं, जो कि नाइट में वहां से चलते हैं सुबह यहाँ पहुंच जाते हैं, नाइट में यहाँ से चलते हैं सुबह वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आज आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जिसमें 3 चीजों से जो पैकेज बनता है, जो ट्रांसपोर्टेशन बनता है, एक बनता है फ्लाइट से, एक बनता है ट्रेन से, एक बनता है बस से। अब आता है मेन काम जो हमारा है वो है टैक्सी, क्योंकि टैक्सी प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो अभी क्या है, जैसे पैकेज शुरू होता है, ठीक है, पैकेज शुरू करा हमने। अब पैकेज शुरू में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। जैसे टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस की वो दोपहर में पहुंच रहे हैं 3 बजे 3:30 बजे, फ्लाइट में पहुंच रहे हैं, टर्मिनल में या रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हैं या आनंद विहार में पहुंच रहे हैं, कहीं भी पहुंच रहे हैं। अब उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, उसके बाद से अगली ट्रेन दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम के लिए अगली ट्रेन नहीं मिल रही उनको। अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या है, हमारी जो सुविधा है, जैसे मैं अभी बता चुका है विक्रम की आपको कि वहां से हमारा 1 वे काम भी है टैक्सी का।
4 लोग हैं उसके लिए हम सेडान है विद कैरियर भी है सामान के लिए। अगर 5 लोग होंगे तो अर्टिगा बड़ी गाड़ी, तो फॉर एग्जांपल आप हमारे पास हर गाड़ी उपलब्ध है, प्रोवाइड रहती है, तो आप अपने हिसाब से हमसे गाड़ी करा सकते हैं। अब तो ये बात तो होगी दिल्ली से कारदाम की हमारा जो बंद होगी। अब जो हमारा मेन काम है, अगर आप दिल्ली से शुरू करेंगे दिल्ली में खत्म करेंगे, तो हम उसमें आपको गाड़ी के साथ साथ होटल और अपना जो रूट प्लान है वो हम सेट कर देंगे। रूट प्लान के बारे में सबके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना, जो हम आपको बता रहे हैं टैक्सी के बारे में। तो जैसा कि दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम में आपने हमारी टैक्सी ली, हमने टैक्सी करी, अब उसी टैक्सी में अगर आपको कंटिन्यू करना है तो हमारा यहाँ पे पैकेज के हिसाब से पर डे के हिसाब से रेट रहता है। रेट की बात हम आपको बाद में मेंशन करेंगे। तो हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो हमारे होते हैं हिल के लिए, हम उनके पास हिल ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, सब प्रोफेशनल होते हैं, स्किल्स होते हैं और रूट के हिसाब से आपको ले जाएंगे। अगर आपको अपनी हैक्टिक राइड नहीं चाहिए तो वो आपके अनुसार ही जाएगा, आपके अनुसार जाएगा कहाँ कहाँ जाना है। अभी भैया ने आपको टैक्सी के बारे में बताया, मैं एक छोटी सी जानकारी मैं भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे कि कई ऐसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जो घूमने आते हैं यहाँ पे, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम दिल्ली से टैक्सी हायर करें या उत्तराखंड से टैक्सी, वहाँ की लोकल टैक्सी हायर करें। अगर आप चाहते हो कि हम एयरपोर्ट से उतरें और हमें वही टैक्सी मिल जाए और पूरा उत्तराखंड का टूर करके आए, वापस हमें एयरपोर्ट छोड़ दें, हम अपने फ्लाइट में बैठ के चले जाएं, तो हम आपको दिल्ली से भी टैक्सी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको ये रहता है कि हम उत्तराखंड की लोकल टैक्सी लेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है पहाड़ों के बारे में, वो अच्छे से घुमाते हैं वहाँ पे, वो अच्छी से ड्राइविंग कर लेते हैं पहाड़ों की, तो हम आपको काठगोदाम से तो हम आपको टैक्सी प्रोवाइड करा देंगे, बिकॉज हमारा काम यहीं से है। तो दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम तक हम आपको 1 वे रेट में टैक्सी प्रोवाइड करा देंगे और यहाँ से हमारी लोकल टैक्सी बुक करके आप अपना पहाड़ों के टूर पे जा सकते हो। दूसरा, कई ऐसे क्लाइंट्स हमारे आते हैं जैसे कि आसपास से हरियाणा, राजस्थान, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से कोई लोकल के अपनी गाड़ी से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको पहाड़ों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग में। तो उनका ये रहता है कि हम काठगोदाम तक प्लेन रोड है, हम अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देंगे और वहाँ से लोकल टैक्सी लेके हम पहाड़ में घूमने चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हमारे पास पार्किंग की सुविधा है। आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी गाड़ी से, आपकी गाड़ी को हम यहाँ पे इजीली और सेफली पार्क कर देंगे, फिर यहाँ से हमारी लोकल टैक्सी लेके आप पहाड़ में घूमने जा सकते हो। और जिस दिन आप घूम के वापस आओगे, हमारी गाड़ी लीव करोगे, तो आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ से वापस जा सकते हो। तो आपकी गाड़ी की सुविधा भी हमारे पास, पार्किंग की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आप लोगों ने हमें प्यार दिया और हमें लाइक करा, शेयर करा और कमेंट किया और हमें इस लायक बनाया कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पक्का लाएंगे। करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर था कि आप उत्तराखंड तक कैसे आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, हमारे अलग अलग पार्ट्स में वीडियो आएंगे। हम आपको 2 नाइट 3 डेज से लेके 9 नाइट 10 डेज तक का पूरा कुमाऊं का टूर पैकेज बना के देंगे। कहाँ कहाँ आप घूमोगे, कौन कौन सी जगह घूमोगे और कौन कौन सी जगह के कौन कौन से साइट सीन्स आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, हम एक एक जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका अपना कुमाऊं टूर एंड ट्रेवल्स उत्तराखंड से, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, स्टेट उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जहां भी रहो, जबरदस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।